आज के इस लेक्चर में हम ज़हनी तौर पे जमा के जो सवाल हैं वो करने की बात करेंगे। बहुत सी जगहों पे हमें अपने ज़हन में सवाल करना होता है, क्या तरीके हों जिसके लिहाज से बच्चे या इवन बड़े अच्छे तरीके से ये ज़हनी तौर पर ज़हनी जमा का क्या तरीके हैं, हम आज उसकी बात जमा के तरीके। अ, सबसे जो पहला तरीका है उसको हम कहेंगे अम, तक़सीम का तरीका। मैं इसको पहला कह देता हूँ। जमा करने के लिए अम, तक़सीम ये वो वाला तक़सीम नहीं है जो तक़सीम का तरीका, अभी आपको इसकी समझ आ जाएगी। कहने की बात ये है कि अगर आपके पास मसलन 247 को हमने जमा करना है 121 में, तो आप ये कर सकते हैं कि ये जो रकमें हैं इनको छोटा कर लें। मसलन मैं इसको कर देता हूँ, 247 को मैं लिख सकता हूँ 200 और जमा 47 के लिहाज से, और 121 को मैं लिख सकता हूँ 100 और इसमें जो 21 है उसको मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ 21। तो ये बराबर हैं दोनों, लेकिन मैंने ये किया है कि उसको तक़सीम या टुकड़े कर दिए। मैं इसकी जगह तक़सीम की जगह टुकड़े करने का तरीका भी लिख सकता हूँ, टुकड़े करके। ठीक है जी। इसको अभी हम मजीद छोटा करके आसान कर सकते हैं, यानी कि इसको 200 को हम ऐसे ही रहने देते हैं, 200 और 100 को, और जो 47 और 21 है उसको भी हम छोटा कर देते हैं। वो कैसे? हम करते ये हैं कि 47 को 40 और 7 में तक़सीम कर देते हैं या टुकड़ा कर देते हैं इसका, और जो 21 है उसको 20 और 1 में उसका टुकड़ा कर देते हैं, और हम इसको ऐसे कर लेते हैं। तो अगर आप ये देखिए, ये जो हमने देखा है इसको हम बुनियादी तौर पे ये जमा का निशान, तो अगर आप देखिए 300 और 40, क्योंकि 10 और 100 के जो एडिशन है जमा करना वो हमारे लिए आसान है। 300 जमा 60 जमा 8, तो ये बन जाता है 368। ये एक तरीका है पहला जो हमने आज सीखा। दूसरा तरीका, उसको हम कहेंगे जमा करने के लिए तलाफी करने का तरीका या कसर निकालने का तरीका। जमा करने के लिए कसर का तरीका, कसर का तरीका, या हम उसे कह देते हैं तलाफी का तरीका। ये देखते हैं कि कैसे। इसकी मिसाल देख लेते हैं। मैं सुर्ख रंग ले लेता हूँ। हमने करना है कि 134 को जमा करना है 29 में। अब ये जो चीज है हमें पता है 30 अगर हम 29 को कर लें तो हमारे लिए ये आसान हो जाएगा। इसी तरह अगर हम 134 को 134 रहने देते हैं अभी और फिर देखते हैं, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम ऐसा करें कि इस जो 29 है, इस वाला 29, इसको हम 30 मनफी 1 कर लेते हैं, और 134 को हम उसी तरह रहने देते हैं 134। अगर आप देखिए तो 134 जमा 30 बड़ा जल्दी से हो जाता है। इसका मतलब है ये 164 है। तो मैं इसको एक नीले पेन से ले लेता हूँ। ये हमें पता है ये 164 हो जाता है, और 164 मनफी 1 163। तो ये बड़ा आसान सा तरीका था। हमने इसका कसर निकालना या तलाफी क्या किया, हमने चूंकि 29 को 30 कर लिया था, इसलिए हमने उसमें से एक बाद में तलाफी कर दिया, एक उसमें से माइनस कर दिया। इसी तरह एक और सवाल देख लेते हैं, एक सवाल और देख लेते हैं। वो है 322 और मैं एक मनफी, और इसको हम 40 कर लेते हैं। अब आप देखिए तो 322 से 40 निकालना वैसे बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन हम इसको और आसान कर सकते हैं। हम 322 को 320 कर लेते हैं, और इसका जो 2 है उसको हम अलग लिख लेते हैं, क्योंकि वो हमने इसके टुकड़े कर दिए, और जो मनफी 40 है उसको हम वहीं रहने देते हैं।
तो ये हो जाएगा 320 में से 40 माइनस करें तो 280 और जमा कर लें 2 तो ये 282। तो ये दूसरा तरीका है ज़हनी तौर पे जमा के सवाल करने का। अब हम आखिरी और तीसरा तरीका पढ़ लेते हैं। इसको हम कह सकते हैं कि अगर आप उस मिकदार को डबल कर दें, दुगनी कर दें या आधी कर दें। जमा दुगना करके या आधा करके करने का तरीका। इसकी मैं एक मिसाल दे देता हूं और फिर हम अपना ये छोटा सा लेक्चर खत्म कर देते हैं। लीजिए हमारा सवाल है 35 जमा 37। हम देखते हैं ये 35 तो ये तो नजर आ रहा है कि जनाब ये हम करीब करीब है, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं 2 ज़रबे 35 और उसमें हम ये जो बकिया 37 का वो ऐड कर लेते हैं। तो ये बड़ा आसान सा सवाल है। 35 ज़रबे 2 70 हो जाता है, जमा 2 तो ये 72 हो गया। एक और तरीका, एक और सवाल कर लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए। 240 मनफी 123। अब अगर हम देखिए तो 240 का हमें पता है कि जो अगर हम इसे तकसीम कर दें 2 से तो 120 आ जाता है और 120 उसमें से निकल जाए तो क्या बच जाता है, 3 बच जाता है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको हम लिख लें 240 की जगह हमने एक हाफ ऑफ यानी कि आधा 240 का जो हमें पता है कि वो 120 हो जाएगा। इसी तरह उसमें से हमने 220 निकाल दिया तो मनफी बाकी रह जाएगा 3। तो हमें पता है कि ये 120 मनफी 3 तो 117। तो ये आज हमने मैं आज के लेक्चर को रिपीट कर देता हूँ। ज़हनी जमा करने के तरीके, इसमें 3 तरीके हैं। जमा करने के लिए टुकड़े करके, जमा करने के लिए कुछ अपनी तरफ से जमा कर दें कुछ नंबर और फिर आसान सवाल को कर लें और बाद में उसमें से माइनस कर दें, ये तलाफी का तरीका कहला रहा है। और तीसरा तरीका है जमा को दुगना या आधा। आज से मैं एक नया सिलसिला शुरू कर रहा हूँ कि लेक्चर के आखिर में एक आध शेर और उसके मानी बयान किया जाएंगे। आज का शेर अल्लामा इकबाल का है। खिदमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तदा क्या है, कि मैं इस फिक्र में रहता हूँ मेरी इंतहा क्या है। तो इस शेर में अल्लामा साहब ने कहा कि मैं अक्लमंदों से क्या पूछूं कि मेरा इब्तदा क्या था, मेरा शुरू कैसा था। मेरे लिए ज्यादा ख्याल और ज्यादा फिक्रमंदी की बात यह है कि मुझे पता हो कि मेरी इंतहा क्या है, मेरी मंजिल क्या है, मैंने किस मुकाम तक पहुंचना है। बहुत शुक्रिया।